भोला और चिक्कू आपस में बात करते हुए घर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में भोला ने चिक्कू से कहा, क्या तुमने कभी राक्षस देखा है? चिक्कू ने कहा, नहीं, पर मैंने भी यही सुना है। गांव के उस पार राक्षस का बसेरा है। बाबूजी तो वहां कभी नहीं जाने देंगे। इतने में पीछे से भोला के नाना जी साइकिल की घंटी बजाते हुए दो पतंग लेकर आ रहे थे। जैसे ही नाना जी को भोला ने देखा, जल्दी से पतंग लेके चिक्कू के साथ भोला मैदान की तरफ दौड़ पड़े। वहीं पतंग उड़ाते उड़ाते चिक्कू की नज़र एक कुएं पर पड़ी, जो गांव का ही एक विशाल कुआं था। अब वहां पानी कोई नहीं भरता था। दोनों उसी के पास जाके बैठ गए और पानी में झांकने लगे। चिक्कू ने भोला से कहा, भोला, ये कुएं के अंदर कौन रहता है जो इसमें पानी भरता है? भोला ने कहा, इसके अंदर स्वर्ग है। क्या सच में? हाँ चिक्कू। फिर चिक्कू ने कहा, स्वर्ग कैसे जाते हैं? भोला ने कहा, स्वर्ग तो अच्छे लोग ही जाते हैं। भोला और चिक्कू ने कुएं में देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वहाँ से दौड़ते हुए घर की ओर चले गए। भोला ने माँ से बताया वर्षा कैसे होती है। माँ ने भी खुशी से सर हिलाया। अगले दिन सुबह भोला तैयार होकर स्कूल के लिए चल दिया। आज स्कूल में बड़े अफसर भी आने वाले थे, क्योंकि भोला का भी नया नया ही दाखिला हुआ था, इसलिए स्कूल में उसका कोई पक्का दोस्त नहीं था। जैसे ही सुबह प्रार्थना खत्म हुई, तभी आसमान से कुछ बारिश की बूंदें गिरने लगी। उसी पंक्तियों में बड़े अफसर ने अचानक से पूछ लिया, ये वर्षा क्यों होती है? अपना हाथ ऊपर कर लिया। स्कूल के मास्टर साहब ने रोकना चाहा, पर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। अफसर साहब ने बोला, हाँ बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भोला है। अच्छा तो भोला बताओ, वर्षा क्यों होती है? भोला ने जल्दी से पंडित जी की बताई बात को सबके सामने बोलना शुरू किया। इंद्र भगवान को वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र को बादलों का स्वामी, समुद्र का मित्र और वनों का आधार भी कहा जाता है। इंद्र को व्रज धारण करने वाला और राक्षसों से लड़ने वाला भी माना जाता है। जैसे ही भोला ने ये कहा, सारे बच्चे हंसने लगे। स्कूल के मास्टर साहब ने जल्दी से भोला को पीछे किया और विज्ञान के होनहार बच्चे शुभ को आगे किया। शुभ ने कहना शुरू किया, पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर जल वाष्प बनाता है। यह जल वाष्प वायुमंडल में ऊपर उठता है। जब हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, तो जल वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाता है। जब हवा का तापमान औसत से नीचे गिरता है, तो वो पानी की बूंदें या ओले ज़मीन पर गिरते हैं। ये सब देख के उसे गुस्सा आया। वो स्कूल से मुंह बना के वापस घर आया और अपने स्कूल के बस्ते को दे मारा। आंगन में बैठी माँ ने भोला की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ भोला, इतना गुस्सा क्यों? भोला ने कहा, सब पागल है, सबका दिमाग खराब है। आज स्कूल में बड़ा अफसर आया था। पता है माँ, वो क्या बताता है कि वर्षा पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर जल वाष्प बनाता है। जल वाष्प वायुमंडल में ऊपर उठता है और जब हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, तो जल वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाता है। जब हवा का तापमान औसत के नीचे गिर जाता है, तो पानी की बूंदें या ओले ज़मीन पर गिरते हैं। और तो और कहता है कि पृथ्वी आसमान में लटकी हुई है। ये कोई बात है? उतनी ही देर में चिक्कू आ जाता है और कहता है, और तो और पता है काकी, वो कहता है इंसान बंदर से बने हैं। तभी भोला कहता है, देखा माँ, वहाँ सब पागल है, किसी को कुछ नहीं पता। अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के देखते हैं नाना के साथ एक आदमी आ रहे हैं, जो दूसरी तरफ के गांव से आ रहे थे। तभी चिक्कू ने नाना से कहा, नाना जी, आप दूसरी तरफ के लोगों से मिलते हैं, उधर के लोग तो राक्षस होते हैं। माँ ने बताया था और दादी भी यही कहती थी। तभी नाना हंसते हैं और कहते हैं, नहीं चिक्कू, वहाँ कोई राक्षस नहीं होते, वो हमारी तरह ही इंसान है। अगली सुबह सत्यनारायण की पूजा करने पंडित जी घर आते हैं और पूजा होने लगती है। तभी अचानक वो देखते हैं नाना के दोस्त जो दूसरे गांव से आते थे, वो आने लगते हैं। पंडित जी उनसे बहुत गुस्सा होते थे, क्योंकि वो उनसे अलग अलग तरह के सवाल पूछते थे, जिसका जवाब पंडित जी के पास नहीं होता था। पूरा गांव उनसे बहुत चिढ़ता था, क्योंकि वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। तभी अचानक भोला के पिताजी, जो बम्बई में काम करते थे, वो आ जाते हैं।
तभी पंडित जी कहते हैं, देखा, सत्यनारायण की पूजा रखने से जो 2 महीने बाद आने वाले थे वो अभी ही आ गए। भोला की माँ सुमन बहुत खुश हो जाती है और भोला जल्दी से अपने पिताजी के गले लग जाता है। भोला के पिता शहर से एक टीवी लाए थे जिसमें सारा गांव बैठ के महाभारत देखता था। पर गांव में बिजली की बहुत समस्या थी। 3-3 4-4 दिन लाइट नहीं आती थी और भोला और चिक्कू सारा सारा दिन बिजली का इंतज़ार करते थे। पर गांव में 3-4 दिन बिजली ना आना आम बात थी।